सऊदी अरब से मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस सोमवार को डीजल टैंकर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 42 भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर है। बस में बैठे सभी लोग तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल थे। हादसे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बेहद दुखी नजर आए। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हादसे की चपेट में बच्चों और महिलाओं का आना और भी आहत करने वाला है। उन्होंने बताया कि वो राहत और बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए हैं और सऊदी अरब में भी अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। एक साथ 42 भारतीयों की मौत की जो खबर है, जो उम्रा करने गए थे हिंदुस्तानी लोग, और बस एक्सीडेंट में किसी टैंकर से टकरा जाने की वजह से एक साथ इतनी मौतें। ज़्यादातर लोग तेलंगाना हैदराबाद के हैं और उसमें बच्चे और महिलाएं हैं। ये और ज़्यादा दुखद है कि एक साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। हम लोग भी लगातार वहाँ राहत बचाव कार्य पे बातचीत कर रहे हैं। जो अप्रवासी भारतीय हैं इंडियन डायस्पोरा के, उनके भी कांटेक्ट में हैं और दूतावास के लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना विदेश में जाकर के किसी श्रद्धालुओं के साथ, किसी उम्रा करने गए लोगों के साथ होती है तो जाहिर सी बात है कि पीड़ा पूरे देश में, यहाँ जो मानने वाले लोग हैं, अकीदत से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको दुख होता है। हम सब बहुत परेशान हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय कई यात्री सो रहे थे और उन्हें हादसे का कोई अंदाजा भी नहीं हुआ। उम्रा पूरा करने के बाद सभी मदीना की ओर जा रहे थे, जहां वो जियारत के लिए पहुंचना चाहते थे। उम्रा इस्लाम में एक पवित्र यात्रा है जो मक्का में मौजूद मस्जिद हरम जाकर की जाती है। इसमें कुछ धार्मिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें पूरा करके श्रद्धालु उम्रा की प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। इसे छोटी हज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हज की तरह लंबे चरण या विशाल भीड़ नहीं होती। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ी ने हादसे के पीछे के क्या कारण रहे और उसकी तह तक जांच करने की केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर डाली है। तेलंगाना सरकार लगातार कंट्रोल रूम बना करके पीड़ितों की सहायता की कोशिश कर रही है। बस इस दुर्घटना पर हम यही कहेंगे कि इसकी जांच हो कि ये दुर्घटना कैसे हुई और उसमें भारत सरकार और विदेश मंत्री से मेरी गुजारिश है कि गहराई से इसकी जांच हो और पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर उनके परिवार के लोग शवों को, लाश वापस, जनाजे को वापस लाना चाहें तो उसकी सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। जो वहाँ दफन हो सकते हैं वहाँ दफन हो। कुल मिलाकर के बहुत ही दुखद है और हम सब, तेलंगाना सरकार, भारत सरकार, सब मेरा ख्याल है कि इस मामले में लगातार दुखी हैं और सहायता की कोशिश कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे जज्बात उनसे जुड़े हैं। मैं खुद बहुत दुखी हूं और लगातार वहाँ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मदद के नाम पर पूरी बस क्रैश हो गई है तो घायल शायद कोई एक, सुनने में आ रहा है कि एक कोई घायल बचा है, वो सर्वाइव करे, हम इसकी दुआ करते हैं। वहीं जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट किया है, सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुखद इस बस दुर्घटना के मद्देनजर जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कॉन्सुलेट जनरल ने घटना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये नंबर है 8002440003। घटना पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य के मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास से तालमेल बनाने को कहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।